तो लोग के मैथ बताना है ना, बहुत ज़्यादा है। ला बुक लाता, इधर से पहले तो लोग करें ना कि बुक तो पढ़ा ही रही है, साथ ही साथ में एक चीज़ और करेंगे, ठीक है। अब की है प्लानिंग, पहले बात समझ ध्यान से सुनिए पहले 1 मिनट, ठीक है। तो लोग के ना 3 बुक, ठीक है, उधर बैठ गए। तो लोग को जी पढ़ रही है, भारतीय भवन पढ़ रही है, ठीक है। भारतीय भवन एक होगा NCERT, जरा तो लोग BTBC भी बोले हैं, ठीक है। NCERT प्लस KC सिन्हा, ठीक है, KC सिन्हा। ये 3 बुक मैथ के बहुत फेमस है, भारतीय भवन, NCERT, KC सिन्हा, ये तीनों बुक मैथ ही की होगा। अजय विद्यार्थी तीनों बना ले, हम लिख के दो 100/100 लिखल, ठीक है। लेकिन तू लोग इतना समझदार थोड़ा है कि तू तीनों अपने से बुक लेके तू अपने बने, इतना तो तू पढ़ल लिखल तेज भी नहीं, ठीक है। तो तू लोग की करे, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा दिली ना, तो तू लोग क्वेश्चन कैसे देवे, जैसे एक क्वेश्चन बतैली आ एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखल रहते, अब बाद बाकी सब PDF में एगो देवे, ठीक है। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा देवे तो त्रिकोणमिति की एक जगह फार्मूला, फिर क्वेश्चन की PDF, अगर तू वो भी बना के चल रही ना, और क्वेश्चन कैसे बनते तो पहले बात सुना कर। वो क्वेश्चन बनेबे कैसे, तो भारतीय भवन के भी क्वेश्चन रहते एडेड, NCERT भी रहते हैं और KC सिन्हा भी रहते हैं, ये तीनों के मिला के बनेगी, ठीक है। वो PDF तीनों बुक हमारा पास अवेलेबल है, एक का वो तो बुक लेना है, वो तो तू लोग के पास से ले ही लेगा। NCERT है ही नहीं मेरा पास, और KC सिन्हा के बुक तो हम खुद बहान ही पढ़ के, ठीक है। तीनों बुक हमारा पास अवेलेबल है, ये तीनों बुक से मिला के त्रिकोणमिति के ना कैसे पढ़ना है, जैसे तू लोग ना एक सीरीज खोजा है, जैसे लिखल है sin A = 3/4, तो tan A और cot A का मान निकाले, तो तू कैसे बनेगी वो चीज़ को बता देली। तो फिर ओकरे आधार पर कुछ 4, 5, 6 सवाल रखा, ताकि एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाए और सवाल के तो अंडरस्टैंड भी ढंग से करते हैं। एक आदमी देख के रही है कि एक सवाल एक जैसा है, लेकिन तो लोग के ऐसा ना एक भर ले कुछ कहीं के ना, ठीक। तो उस सीट जो हम तोरा बना के दो ना, उस सीट तोरा खुद से बनावे करता, ताकि ये बुक तो हम पढ़ा ही रही है, साथ साथ में तुम लोग सीट के खुद से भी रिवीजन करिए, ठीक। चलिए तो पहले सबसे पहले हम तुम लोग के त्रिकोणमिति टेबल हम बोली कि ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिकोणमिति टेबल ढंग से याद करके रखिए, ठीक। T14 की T16 T15 है ना। चल एक्सरसाइज 1 का बी में हम कितना नंबर सवाल पे है, तीसरा नंबर सवाल पे, चौथा नंबर से बताना है, चौथा नंबर से बताना है, ठीक है। कर लेंगे चौथा के दूसरा इधर देख पहले 3 नंबर सवाल तक हम बता देंगे, ठीक है। चौथा नंबर सवाल बताना है हमारा, ठीक। चौथा भी बोल रही है ना कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो साइंस, चलो चौथा नंबर से बता दें, ठीक है। हाँ, ये बदल के बतावा कुछ ना, एक सेकेंड की चीज है, समझ मिले थे ना। 4th नंबर सवाल कुछ ही बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन दे ले, कितना ऑप्शन दे ले, 5 गो ऑप्शन है, ठीक है। अब बोल रहे कि कौन एगो ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन है sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन को चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन है sin 30 बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। सी नंबर को चाहिए, 4th के नंबर ऑप्शन है, 4 के बी, 4 के सी नंबर ऑप्शन को चाहिए sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन को चाहिए, डी नंबर ऑप्शन है sin 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री ना, ठीक है। एगो ई नंबर ऑप्शन को चाहिए sin 30 डिग्री बराबर sec 60 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री बराबर sec 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले यहाँ पे समझना चाहिए 4th के नंबर में sin 30 बराबर cos 30, sin 30 डिग्री का मान 1/2 यानी 1/2, और cos 30 डिग्री का मान √3/2, 1/2 और √3/2 दोनों आपस में बराबर है, तो कुल मिला दिया। sin 30 के मान 1/2 होगा बराबर cos 30 के मान √3/2,
आपस में इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। 1/2 बराबर √3/2 है, तो बोल भी ना भी कभी भी आपस में बराबर नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन ना हो सका है। साइन 30 के मान 1/2, टेन 30 के मान √3, √3 कभी भी 1/10, इधर देख पहले, साइन 30 के मान 1/2 और टेन 30 के मान 1/√3, ठीक है, 1/√3, 1/2 1/√3 आपस में बराबर है ना, 1/2 इधर 1/2 रहते ना, आंसर होते हैं, गलत है। साइन 30 के मान 1/2 बराबर कॉस 60 के भी मान 1/2, तो तुम्हें इधर 1/2 एक 1/2 है, इधर बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी को हो जाते सही हो जाते। तो बाई ऑप्शन है क्वेश्चन है ऑप्शन के अनुसार, बाद बाकी ई सही, तो ये भी गलत होता है, ये भी गलत होते, ठीक है, एक चेक भी ना करना है, ठीक। तो बस यही ऑप्शन है जो कोची है सही है कि साइन 30 के भी मान 1/2 और कॉस 60 के भी मान 1/2। तो त्रिकोणमिति टेबल थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, ठीक। तो फोर्थ के नंबर, अब 5 नंबर सवाल है, ठीक है। 5 में जो बन जी तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। पूछ रहे कोची टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो कैसे बनाना है, तो लिखा है टेन 30 डिग्री बराबर, तो हम लिख देंगे 1/√3, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। तो जो क्वेश्चन तोरा से बन सके वो हम छोड़ देवो। जैसे 5 के दूसरा नंबर सवाल लिखल है साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है। फिर लिखल है तीसरा नंबर सवाल, 5 के तीसरा नंबर सवाल टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 5 के तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। टेन स्क्वायर 60 लिखा है, तो पहले ही बता स्क्वायर देने से कोई मतलब है। टेन 60 के मान कितना होगा, तो क्या टेन 60 के मान √3 होगा, तो √3 लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर देखो स्क्वायर, √3 के स्क्वायर √9 और √9 के वर्गमूल 3। कल उस समय पर ये ऐसा था, हम 9वें में सीख ले कि √3 के स्क्वायर 3 होगा, कैसे होगा, तो √3 के स्क्वायर √3 गुना √3 और √3 गुना √3 √9 और √9 के वर्गमूल 3, तो ऐसे समझ सकते हैं √3 के स्क्वायर 3, ठीक। तो टेन स्क्वायर 60 के मान कितना आ गए, 3 आ गए, ठीक। तो 5 के बी नंबर तोरा से बन जेते, 5 के सी नंबर बता दिए, 5 के चौथा नंबर सवाल भी बन जेते। पूछ रहे कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉस 0 डिग्री के मान कुछ होते 1, तो हाँ 1 भर देवे। फिर बोल रहे कोची यदि 5 के 5 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है 5 के 5 नंबर, ठीक है, समझना है पहले। लिखा है कोची क्वेश्चन बुक में देखा है कि नहीं देखा है, देखना चाहिए थोड़ा, ठीक है। बोल रहे सवाल कोची यदि a/2 बराबर 15 डिग्री है तो आप कॉट ए का मान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा देखेला मिलता, ठीक है। लिखा है कोची यदि a/2 बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री है, तो कोची पूछ के हैं, तो पूछ के कोची यदि a/2 बराबर 15 डिग्री है तो हमको कॉट ए का मान बताइए, कॉट ए का मान बताइए। व्हाट डू यू सब, कौन बच्चा है जरा सॉल्व कर सके, समझिए। हमारे पास तो उतना दिमाग है नहीं, तो कहाँ से सॉल्व करेंगे, दिमाग बात है तो ना दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। चल कोई बात ना, तुम लोग के पास दिमाग नहीं तो हम थोड़ा दिमाग दी कैसे बनाना है। तो लिखल है a/2 बराबर 15 डिग्री, तो पहले एक सॉल्व करेंगे। लिखल है a/2 बराबर 15 डिग्री, तो 15 के नीचे कुछ नहीं तो कोई चीज एक क्रॉस मल्टीप्लाई जाना है, a गुना 1 a बराबर 15 गुना 2 यानी एक जगह कितना डिग्री लेना है। अब बोल रहे कॉट ए, तो कॉट ए तो कॉट कितना डिग्री, एक जगह 30 डिग्री रख दे लिए, समझ में आ रहा है। कॉट ए का मान पूछ के है ना कि कॉट ए का मान क्या होगा, तो कॉट के जगह कॉट ए के जगह 30 और कॉट 30 के मान कितना होगा √3। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना। कोई भारी चीज ना है, ऐसा सवाल ना थोड़ा एग्जाम में भी देखे ला मिलता, ठीक है। लिख दो तो a/3 बराबर लिख दो कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। 30 या 90 कर दिए गुना करके, समझ में आ रहा है ना। जो भागा में रहती इधर आके गुना हो जाते, तो थोड़ा सा ना समझे के ऊपर फेर दिल के बाद बाकी कोई भी चीज़ हार्ड ना है, ठीक। तो लोग को उतारना है तो फटाफट उतार, लेकिन हमारा तो ना लगे कोई उतारे वाला बात है, लेकिन उतार सके तो फिर कभी यार छूट गए तो लोग रोबे पर रखते ना लगा। तुम लोग से रिक्वेस्ट करोगे कि गप मत करिए, ठीक है। कंटिन्यू लिख रहा पहले इतना दे, तब तक हम मम्मी से मिल के आगे की बात करें। से बैठा गए, ठीक है, हल्ला मत करिए।
थोड़ी व्यवस्था है। चल जाओ भैया अवसर में तो रूटीन दे ही नहीं कहीं रूटीन कैसे है कुछ कॉट 30 के मान रुकती ना नहीं थे 1060 के मान रुकती ना होता 1060 को उल्टा कॉट 30 चौकी पे ना रख ले नीचे ही है नीचे ही रख ले कुछ नहीं लेते थे भैया अवसर में रूटीन दे अवसर में रूटीन दे दे ले ना ही है दे ना दे ले तो काट के कर ले बुक में सोधा कर ले बुक में गलती दे लेते हमको सब नहीं कर दे उधर से बगल से निकाल के फिर वहाँ पे टॉवर के साथ मिलता है टोपी नीचे निकलता है अच्छा लगे कर ले तू लोग इतना टाइम लगेगा तो कैसे उतार देंगे वो मजाक मारते हैं तो उतार कर ले लो तब तक ठीक है तो कौन सी आंसर देख रहे ले आंसर ना दे ले कितना नंबर तू सवाल देख रहे ले 5 नंबर ना अगर आंसर ना मिलता तो जाके किताब में रिपोर्ट भी कर सकते हैं तू लोग कि आंसर ना मैच कर रहे ले ठीक है उतार ले हैं अंतिम में तू लोग के आगे से देखिए ना तो शायद बुक में QR कोड दे ले तो कहीं पे लिखा पब्लिकेशन में QR कोड कहीं अच्छा इधर देख पहले ये तू लोग पीछे कर देख पा रही ये कोची है कोड है QR कोड ठीक है अब QR कोड का काम की रहा है कुछ स्कैनिंग ना रहा स्कैन करके आज एक्सरसाइज की कोई आंसर गलत है ना तू रिपोर्ट करेंगे तो अगला बार जब बुक बने तो थोड़ा सुधार कर देते हैं तो नाम लिख तो कि व्यक्ति हमारा बोल ले ठीक है तो कितना बड़ा बात है जब बुक प्रिंट आउट होता तो वहाँ तो नाम लिखा रहता कोई शॉर्टकट में जैसे तो शुभम नाम हो तो ऐसे लिख देता वहाँ बगल में तो व्यक्ति के द्वारा ये आंसर सुधरवावल गए ऐसे लिखे से कि नामो पूरा लिखे से ना फायदा होता और नामो पूरा लिखे से की फायदा है कौन जाने के लिए कौन होते भाई बहुत नाम के व्यक्ति वैसा है ठीक है हाँ चल गए चल ठीक है आगे समझिए ठीक है
कितना धुआं इसमें रोटी पकावा तो खाली धुआं धुआं कर रोटी पकवाए तो इतना कैसे धुआं बर्दाश्त कर सकते हैं कभी ना भी हम तो रोटी गैस पे बनवाए सोचिए हम तलबल बर्दाश्त करेंगे तनु को ना तो बर्दाश्त करें दे बाहर निकाल देंगे जल में तू लोग देख के चलिए देख पहले आगे समझ 5 के 6 नंबर सवाल का समझना है ठीक है। छठा नंबर को जी पूछ रहा है 10 45 डिग्री बराबर तो 10 45 का मान कितना होगा एक होगा एक ही ना होगा ठीक है। चल आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल 5 के 7 नंबर साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 45 यही ना सवाल है कुछ लिखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 45 ठीक है। समझिए पहले 2 मिनट ठीक है घुमा लगे करूँ कोलैप्स हो जाते ठीक है। चलिए सवाल अगर तू लोग बना सके तो बनाता साइन 90 का मान एक होगा ना तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन 10 45 के मान कुछ होगा एक तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 में से 1 गिर ले 0 बना लो से भी बना सकते तू लोग काम करना अपना बनोग्राम धुआं दे रही बनो चले छोटा तू घूर के भाग के ला दे रहा हमें हमें ना हाँ भी आगे करेंगे कैसे जान ये मैं बताइए का की हो या सब मारा और किंतु बाद रास्ता घूर के चले तू चले हमें आइवन के लिए हाँ भी आए वो वाले नहीं अभी ना नहीं कितना ना है कुछ धुआं तो बहुत धुआं बाहर निकलने चल यार देख पहले आगे समझ तेरा कैसे बनेंगे तो तुम यार साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा नॉर्मल है कुछ भी बना सकते साइन 90 डिग्री का मान 1 तो 1 का स्क्वायर था माइनस 10 45 के भी मान 1 स्क्वायर था स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहा माइनस 1 का स्क्वायर 1 कम 1 में से 1 लिख दें 1 में से 1 0 बन गए समझ में आ रहा है ना ठीक है। एगो 8 नंबर सवाल करल कोची बिहार बोर्ड 2015 में पूछल है ना लिखल भी है कि बिहार बोर्ड 2015 लेकिन बहुत बार पूछ के कर ले साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बताइए सवाल करवैलिए कि ना करैली करैले ही ठीक है। कोची है सवाल साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो पूछ ले थीटा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए तो तू लोग एकरा पहले भी बनैले अभी जस्ट बनैली हो ठीक ऊपर में ऊपर बनैली ना कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यानी इधर देख पहले अगर देखा जाए ध्यान से तो कौन सा मान बराबर होते साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा की जगह कितना डिग्री होना चाहिए 45 डिग्री इन्हें 30 से बराबर हो जाते 45 में ना बराबर होगा साइन 45 के भी मान 1/√2 और cos 45 के भी मान 1/√2 ये दे दे दादा के तो तब पे न कराई तो बता ये अभी तबाही हो रही है है ना के बैठते ये बात के बैठी थी नहीं जो बैठे ना बैठे हां काम पे ना करें तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाता है 45 डिग्री ताकि अगर देखा जाए साइन 45 और cos 45 के तो दोनों जगह मान कुछ होगा 1/√2 होगा ठीक है। बहुत अच्छा छठा के पहला नंबर सवाल अब चलल जाए ठीक है। ये तो तुम लोग बना लेवे ना ये 5 के क्या नंबर सवाल है तो अगर 6 ये 5 के 7 है 5 के 8 है हां साथ वही है अच्छा कुछ भी रहे तो तुम लोग अपना कुछ मिला लिए ठीक है। तो ओ, 6 बन नंबर गया ऐसे नॉर्मल है साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर 45 डिग्री ठीक है। जब दो एंगल कहीं भी अगर लिखल तो ना साइन थीटा बराबर cos थीटा तो वहाँ पे थीटा की जगह हमेशा 45 डिग्री याद रखिए। अगर हम कल के दिन ये भी लिख दिए कि tan थीटा बराबर cos थीटा तो तोरा सोचना है कि दोनों ऐसा कौन सा मान है जगह पे दोनों कॉट के मान कॉस कितना tan थीटा बराबर cot थीटा तो tan 45 के भी मान 1 होगा और cot 45 के भी मान कुछ होगा 1 ही होगा तो वहाँ भी थीटा बराबर कितना डिग्री होगा 45 डिग्री ही होगा 0 डिग्री 45 डिग्री होगा बराबर। हम बोल रहे कि तू जितना रुपया लेनी वो उतना रुपया लेनी लेकिन हमारे पास क्षमता न हल तो ऐसा कौन सा एंगल में क्षमता कि दोनों जगह बराबर होते हैं तो टेबल देखिए ना साइन 45 के भी मान 1/√2 होगा cos 45 के भी मान 1/√2 होगा टेबल निकाल त्रिकोणमिति टेबल वहाँ पे ध्यान से देखिए
तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाता है? 45 डिग्री। बहुत बार पूछा एग्जाम में, याद रखिए। अगला सवाल छठा के पहला नंबर, ठीक है, छठा के पहला नंबर इस समीकरण में तो लोग साथ साथ में उतार लेंगे। अच्छा बात है। छठा के पहला नंबर सवाल देखा कर, ठीक है, जब उतारी के ऊपर ध्यान दे ले। लिख ले कुछ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। कर 3 थीटा है, 3 थीटा बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो हमरा से पूछ के कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा? ऑप्शन भी दे ले। ऑप्शन के हमारा सहारा भी ना बनते, बन जीते ऐसे ही। लिखा लिखो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो पहले बता थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाते? तो थीटा बराबर हो जाते 90। इधर 3 थीटा का मतलब 3 गुना थीटा होगा है। 3 इधर गुना में नहीं थीटा, 3 का से के बार में कट जाते? 30 बार में। यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। पूछ के कॉस थीटा था, कॉस 30 लिख देंगे। तो कॉस 30 के मान कितना हो जाते? कॉस 30 के मान होगा कितना? कॉस 30 के मान हो गए √3/2, √3/2। तो जेकरा अब जे ऑप्शन में √3/2 ओकरा तू टिक कर ले, ठीक है। ऑप्शन नीचे दे लो 1/√2, 1/2, 0 और √3/2। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाती, ठीक है। लेकिन ए बी सी डी करके ना दे ले, सटा के दे ले, ठीक। अच्छा पहले बता छठा के दूसरा नंबर सवाल, एक में तो ऑप्शन भी दे ले, ठीक है। छठा के दूसरा में ध्यान से देख, बोलो लिखो छी थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो ट्रू कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? कर्ल थीटा की जगह तो कितना डिग्री रखना है? 30 डिग्री। तो हमको ये बताइए कि ट्रू कॉस थीटा का मान क्या होगा? यही सवाल है ना, ध्यान से देख पहले। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ट्रू कॉस थीटा का मान क्या होगा? इधर देख पहले समझ कि 2 है तो 2 और कॉस थीटा, तो कॉस के जगह कॉस और थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। 2 है तो 2 कॉस 30 के मान बता, 2 इंटू कॉस 30 के मान कितना हो जाते हैं? तो कॉस 30 के मान अभी बतेली, कॉस 30 के मान √3/2, √3/2, 2 से 2 तो कौची बच गए? तो √3 हो जाते हैं आंसर, ठीक है। ये सब सवाल ना तोरा खुद से बनना चाहे, ठीक है। एक बार समझ ले ली तो खुद से उतार लिए। छठा के तीसरा नंबर समझिए, ठीक है। सवाल पूछिए है 2 अल्फा बराबर न पूरा अल्फा ये ना पढ़ल जाए, अल्फा पढ़ल जाए, ठीक है। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? ये भी पढ़ देंगे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। वो एक ही तरह ही लिखा है, हम ऐसे लिखे अल्फा ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ओकरा से मतलब ना अल्फा के तू ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। अल्फा ऐसे भी लिखा है, इधर देख बकलोल, अल्फा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे एगो एक ही तरह ऐसे रहा है, लतो डी है, छुटकी डी है, तो एगो अल्फा ऐसे लिखल रहा है। यही अल्फा तुम लोग के बुकवा में दे ले, तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 अल्फा बराबर कितना डिग्री दे ले हैं? तो 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो हमारा से पूछ के साइन ए ना साइन अल्फा, ठीक है। दुक्का से के बार में कट जीते? तो 45 बार में काट देंगे। तो अल्फा की जगह कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो बता साइन अल्फा पूछ के, यानी साइन 45, साइन 45 के मान 1/√2, तो 1/√2 हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है कि ना, आराम से बना सकते हैं। छठा के तीसरा हो गए। छठा के चौथा नंबर सवाल, छठा के चौथा नंबर कर ले। tan थीटा बराबर कोची है? tan थीटा बराबर √3 है। तब पूछ ले थीटा के कौन सा मान पे √3 आवा है? तो tan 60 पे आवा है कि ना आवा है? पहले देख कर ले, tan थीटा बराबर √3 है, तो कौन सा एंगल पे √3 आवा है? 60 डिग्री पे। तो त्रिकोणमिति टेबल याद कर ले, अगर तू ध्यान से देखे तो कर ले कोची कि tan थीटा बराबर √3। तो पहले बता ऐसा कौन सा मान है tan के जगह में √3 आवा है? तो तू त्रिकोणमिति टेबल वाला निकाल के देखी, tan 60 डिग्री पे √3 आवा है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाए? 60 डिग्री, ठीक है। सिंपल है। छठा के पहला, छठा के दूसरा, छठा के तीसरा और छठा के चौथा उतार कल वाला हिंदी याद करके ये लाते हिंदी के बुक लाते कोई लिख ले, हिंदी के नोट्स ले ले कोई। अच्छा हमारा पास बुक है, हम पूछे बुके से, बुक है अवेलेबल, कोई ले ले तो दे सके ना। तो बुक हमारा पास है अवेलेबल, हम बुक से पूछ लिए, ले ले नोट्स, ठीक है।
अभी जस्ट पूछो एक उतर पहला चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर दोनों पूछो। जरा याद ना हो तो अभी कितना पिटाई में जो हम हिसाब ना कर सकें, ठीक है। बोला पीछे घुमा दो ताकि सबके पता चले कि कौन कौन पिटा है, ठीक है। एक तो फिर देती है ठीक है, हम ना फिर कितना पहले पॉज कर दी, रोक दी। अबे यार रुकना। बताता हूँ, याद करके हाल। बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? शुरू से ही तो पूछ रही है। बंद कर मुंह। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ना पढ़ने लिखने से बेरोजगार है ना, बेरोजगार की तरह घूमल चले। बात पहले बता, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? समझदार आदमी के आंसर भी बक दे ना तना समझा, समझदार के ना समझ सके गधा के, ठीक है। अगर तो आंसर हम बता के दे लेकिन तेरा पता नहीं चलता, बताइए ना आंसर। ऐसा कौन सा बालक है आंसर ना कर लो, आंसर बताइए लेकिन तू ना समझ में। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ठीक है। तो बोलिए ना बेरोजगार की तरह घुमाए, पढ़ ले रहते हो तो जरूर याद रहते। ये वो माइंड थोड़ा माइंड बैकअप ना बताइए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बंद कर अपन मुंह, ठीक है। अभी बता, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? याद कर देख कितना ना हो याद करके जल्दी जल्दी याद करिए। बताइए, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1900। बताइए, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? जल्दी आते हैं। मिस्टर भाई याद के लिए सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? पहला चैप्टर हिंदी नहीं है तो अब चैप्टर पहले चैप्टर से पूछ रही है, पहला चैप्टर वाला, जबकि कल ही हम पूछ रहा है। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? हम तो बोली दूसरा चैप्टर पढ़ावे से पहले पहला चैप्टर याद होना चाहिए ना पता है याद के लिए बताइए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? याद है किसे मानी? जल्दी तू छोटू तू बता, तू याद कर ले। तो आदमी कहना घुमा देगी। अब तू याद कर ले पहला चैप्टर।
यूट्यूब पे भी पढ़े ले, ये मांग के कुछ लिखिए, पहले बता, पूछते हैं। बताइए, कौन हल्का पूछेंगे, बता। इजी क्वेश्चन पूछे तरह से बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? आंसर ना बता सके? इतना पता है तू लोग के ना? इधर मुझे देखा। अब तू करने का, तू लोग करने का बड़ा मोबाइल लेते ना। बंद काहे करो? वो लोग, तू लोग ना पिटेंगे, वो लोग के अंदर बंद होते हैं ना, बंद होता। तू लोग भी पिटेंगे तो रिकॉर्ड होता। अबे कौन जाके चुका पूछने। हाँ यार बंद कर दे भैया। बताइए, अच्छा बात है तो ना, बंद बताइए, कर दे। सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, बता दो पहले, याद के लिए हंस रही कोशिश बता कवा की तरह। तू लोग कैमरा से इतना डर नहीं कहला? कैमरा में कितना लोग हाय गाइस वीडियो बनाते रहा, तू लोग तो ना डर रहा, तू लोग इतना ना ज़्यादा शर्माए कुछ कहीं के ना। बंद कर दे भैया। चल तो बोलिए, ठीक है, कोई बात नहीं।